बच्चों अभी हम ये टेबल देखते हैं। ये जो टेबल है इसमें दिया हुआ है मकब की कुल तादाद क्या हो जाएगी, एन क्यूब। देखिए अगर एक मकब को 3 × 3 × 3 हिस्सों में तकसीम किया गया तो उसकी तादाद क्या हो जाएगी, छोटे जो मकब तैयार होंगे वो कितने हो जाएंगे, एन क्यूब। अब उसके बाद आते हैं हम बिना रंगों वाले मकब की तादाद। अब जाहिर सी बात है पेपर में आपके पास इतना वक्त तो नहीं होगा कि आप वहां बैठ के ड्राइंग बनाए मकब की, और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कलर करें, तब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से n-2 का होल क्यूब ये जाब्ते की मदद से आप कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों n माइनस होल क्यूब का जो जाब्ता है, यहाँ पर आपका n क्या दिया हुआ है, आपका n दिया हुआ है यहाँ पर 3। तो 3 जो है आप 3 में से क्या माइनस करेंगे, 2 नफी करेंगे, तो 3 में से 2 नफी करने पर आपका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का मतलब क्या होता है, 1। इसी तरह आप नीचे आ जाइए। आप नीचे 4 में से क्या नफी कर रहे हैं, 4 में से 2 नफी कर रहे हैं। तो बेटा 4 में से 2 नफी करने पर क्या आता है, 2, और 2 का मतलब क्या होता है, 8। इसी तरह यहाँ पर भी है। अब चलते हैं बच्चों दूसरी तरफ, यानी एक सतह। एक सतह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि एक सतह किस तरह रंगी जाती है, जो दरमियान की सतह होती है। तो बच्चों इसका जाब्ता क्या है, इसका जाब्ता है n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका n क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो आप 3 में से कितना नफी करेंगे, 3 में से 2 नफी करेंगे, आपका जवाब क्या आएगा, 1। और 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 होता है, और उसको 6 से ज़रब करेंगे तभी भी जवाब क्या आएगा, 6। अगला क्या दिया हुआ है आपको, 4। आप 4 में से 2 नफी करेंगे, जवाब क्या आएगा, 2। 2 का मुरब्बा क्या होता है, 4, और 4 छंग कितना होता है, 24। फिर इसी तरह यहाँ पर भी। अब अगली चलते हैं दो सतह। दो सतह हमने देखा था किस तरह से दो सतह रंगी हुई थी। तो दो सतह पर रंग वालों में जाब्ता क्या है, n-2 इंटू 12। अब यहाँ पर आपका n क्या है बच्चों, n है 3। 3 में से 2 गए, बचा 1। 1 ज़रब 12 कितना होगा, 12 होगा। अगला है 4। 4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। अब इसके बाद बच्चों तीन सतह। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो तीन सतह वाले मकब होते हैं वो किनारे वाले मकब होते हैं। और आपको पता है कोई भी मकब चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा, उसमें किनारे 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। 4 ऊपर 4 नीचे किनारे, यानी क्या आ जाएगा जवाब हमारा, 8 आएगा। यानी यहाँ पर मकब कितना भी बड़ा हो आप देख सकते हैं तीन सतह वालों पे, कितनी सतह वालों पर, तीन सतह वालों पर आपका जवाब क्या आने वाला है, तीन सतह वाले पर आपका जवाब क्या आएगा, 8 आएगा। तो बच्चों ये चार फॉर्मूले की मदद से आप इस तरह के सवालात को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इस सवालात को कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत मददगार होगी पीपीटी। ये जो जाब्ते हैं ये आपको मदद करेंगे आपके इम्तिहान में। तो आप इस जाब्ते की मदद से जितने भी सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करिए ताकि आपके लिए सवालात आसान हो जाए। अब बच्चों देखिए सिर्फ ये वीडियो देखकर आपके लिए सवाल आसान नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो कोशिश करिए जो भी पिछले साल के पर्चे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और जो मोमिन सर ने पर्चे बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। ये दोनों आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। चलिए बच्चों अब हम आगे की तरफ चलते हुए, अब देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है। 4 इकाई वाले जिले वाले मकम नुमा कुंदे को क्या किया गया है, यहाँ पर इनकी मकाबिल की सतह पर। देखिए बच्चों सवाल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया है मकाबिल की सतह पर। कौन सी सतह है ये, मकाबिल की सतह। मकाबिल की सतह को रंगा गया है और इस तरह रंगा गया है कि सामने कौन सा रंग है, नीला, लाल और पीले रंग है। तो उस बिना पर आपको क्या करने हैं, सवालात के जवाब देने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वक़्त को रंग देते हैं। तो चलिए मैंने अब क्या किया, इस मकब को रंग दिया है। अब देखिए रंगने के बाद यहाँ पर क्या आपको कलर दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रंग दिए गए हैं। अब इसके बाद हम दिए हुए सवालात के जवाब। पहला सवाल है कितने मकबों की कम से कम एक सतह रंगीन होगी। जो मैंने बताया था कि सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक सतह, कम से कम एक तो होनी चाहिए। जब बच्चे, जाहिर सी बात है हमने इस मकब को तो हर तरफ से रंगा है तो इसकी तो तमाम सतह रंगी होगी, तमाम सतह रंगी है। और ये मकब कितने जिले वाला मकब है, ये जो मकब है वो 4 इकाई जिले वाला मकब है।
4 इकाई वाले जिले वाला मकब है, यानी हमें यहाँ पर कुल मकब की तादाद मालूम करनी है। तो कुल मकब की तादाद मालूम करने का ज़ाब्ता भी मैंने पीछे बताई थी कि जो आपको जिला दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, आपको मकब निकालना है। यानी 4 का मकब क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का मकब 64, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दो सतहों पर यकसा रंगों वाले मकब कितने हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है दो सतहों पर यकसा रंगने वाले मकब, दो सतहों पर यकसा रंगने वाले मकब कितने हैं। तो ये सवाल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोला गया है दो सतह और यकसा रंग वाले। अब मुझे बताइए बच्चों, दो सतह तो ये किनारे वाली होती है, तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि दो सतह रंगी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि मुकाबिल की सतह पर क्या है, लाल है, और यहाँ पर क्या है, नीला है। यहाँ पर पीला है तो ऊपर आप देख सकते हैं लाल है, इसी तरह यहाँ पर भी पीला है तो उसके दूसरी तरफ क्या होगा, लाल होगा। यानी यहाँ पर जो मुकाबिल वाले, ये देखिए ये है, तो इसके मुझसिला बेटा कौन सा कलर होगा, नीला होगा। सेम कलर तो है नहीं, सेम कलर नहीं होने की वजह से, यकसा रंग नहीं होने की वजह से दो सतह पर यकसा रंग वाले मकब की तादाद क्या होगी, यहाँ पर उनकी तादाद 0 होगी। क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुकाबिल के मकबों पर अलग अलग यकसा रंग किए गए हैं और मुझसिला दिलों पर, मुझसिला सतह पर अलग अलग रंग किए गए हैं। अगला सवाल, मकबों की ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह रंगीन होंगी। बेटा देखिए, ये जो मकब है ये बंद मकब है, खुला हुआ नहीं है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह रंगीन होगी। एक ये सतह होगी, ये वाले किनारे, है ना, इसके भी 3 है। हमने अभी पीछे देखा था कि ज्यादा से ज्यादा रंगीन सतह वाले कितनी होंगी, 3 ही होंगी। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 3। अगला सवाल दिया गया है, कितने मकबों में तीनों रंग लगे हुए हैं। ऐसे कितने मकब हैं जिनमें तीनों रंग है, तीनों रंग से मुराद पीला, नीला और लाल। तो बच्चों ये कहाँ पर होगा, ये तो सिर्फ मुमकिन है किनारों पर, क्योंकि किनारे पर ही 3 सतह होती है। तो किनारे वाले मकब आ गए, तो मैंने आपको क्या बताया था, किनारों के मकब की तादाद कितनी होती है, किनारों की मकब की तादाद होती है 8। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला सवाल है, पीले रंग वाले लेकिन एक भी नीली सतह ना हो, ऐसे कितने मकब होंगे। मतलब आपको पूछा है पीला तो चाहिए आपको लेकिन नीला नहीं चाहिए, नीला नहीं चाहिए मतलब आप लाल तो ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये पीला है लेकिन ये नीला है, तो ये नहीं होगा। यानी ये वाली जो सतह है वो पूरी क्या हो गई, कट हो गई, ये रिजेक्ट हो गए मकब। अब जरा गौर करिए, यहाँ वाले भी तो सारे मकब निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। यानी अब कितने मकब बचे, देखिए यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 2 बचे और यहाँ से 2 बचे। यानी नीचे की सतह पर कितने मकब हो गए, टोटल 8 हो गए। पर बच्चों ये तो नीचे की सतह पर, वे ऊपरी सतह पर भी तो होंगे। जो ऊपरी सतह आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट देखिए यहाँ पर भी तो 2 सतह है दरमियान की, तो ऊपर भी कितने मकब हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बच्चों 8 और 8 कितना होता है, 16। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इन सवालात को हल करना है। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल, आपको स्क्रीन पर एक शक्ल दिख रही है, आपको क्या पूछा गया है, दी गई शक्ल का मुशाहिदा करिए और इस शक्ल को देख, इसमें यकसा जसामत वाले मकब नुमा से एक साग बनाई गई है और आपको सवालात के जवाबात इस बिना पर देने हैं। तो चलिए हम सवालात पहले लेते हैं कि पहला सवाल क्या है। बच्चों पहला सवाल दिया गया है कि कुंदा पी, कुंदा पी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको नाम दिया गया पी, कि कितनी सतह दूसरे कुंदों की सतहों से मस करती हैं, मस करती है मतलब टच करती हैं। तो बच्चों देखो कुंदा पी जो है ये पी है, तो उसका जो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, ये एक सतह ये होगी, ये एक मस कर रही है, दूसरी सतह ये वाली हो गई, ये मस कर रही है, और एक तीसरी पीछे की जानिब भी होगी, है ना।
पीछे की जानिब भी जो है, जो पीछे वाले कुंदे को मस कर रही है, तो यहाँ पर कुल मस करने वाली सतह कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 3। यानी हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, नीचे से दूसरी सतह में कुल कितने मकब नुमा इस्तेमाल किए गए हैं? देखिए बेटा, यहाँ पे बोला नीचे से दूसरी सतह में, कितनी भी सतह में? दूसरी। तो दूसरी सतह कौन सी होगी बच्चों? ये। अब जरा यहाँ पे गिनिए, 1 2 3। इस तरफ से भी 3 है, 1 2 3। इस तरफ से भी 3 है। तो बच्चों 3 तिया कितना होता है? 3 तिया होता है 9। तो हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ऊपर से पहली और दूसरी तह मिलाकर कुल कितने मकब नुमा इस्तेमाल किए गए? बच्चों पहली तह कौन सी है? सबसे ऊपर वाली, ये वाली तह। यहाँ पर 1 मकब है। यहाँ देखिए 1 2, और यहाँ से कितने हो गए? 1 2, यानी 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से। 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। यानी दूसरी सतह पर 4 है और पहली सतह पर कितना है? 1। और 1 और 4 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यानी आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 5 हो गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये जो अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी शक्ल बड़ी दी है, बट ये शक्ल दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इसके सवाल बहुत आसान है। तो आपको शक्ल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब आपके लिए सवाल खुद ब खुद आसान होगा। बच्चों सवाल दिया गया है, दिए गए मकबी कुंदे को अगर रंगा जाए, अगर हम इस कुंदे को कलर करते हैं तो बताइए ऐसे कितने मकब होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी? अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि अगर कोई मकब है तो 3 सतह वाले जो रंगी होगी वो सिर्फ उसके किनारे होंगे। पर अगर बच्चों आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये खुला हुआ मकब है, देख सकते हैं आप, ये साइड से खुला हुआ है, ये साइड से खुला हुआ है। तो ये चूंकि खुला हुआ मकब है, इसलिए हम इसका जवाब 8 नहीं लिख सकते। हम इसका जवाब 8 नहीं लिख सकते। तो चलिए अब हम इसको काउंट करते हैं कि किस तरह से इसका जवाब आएगा। देखिए बच्चों, मैंने इस मकब को रंग दिया। अब रंगने के बाद हम इसको काउंट करते हैं। आपको पता है कि जो बेस है, बेस पे कितने मकब होंगे? 4 होंगे, है ना? ये 1 ये 2 ये 3 और उस तरफ 4, तो बेस के 4 हो गए। यहाँ का 5, ये 6, और ये क्या हो गया? 7वां मकब। ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13, और ये कितना हो गया? 14। अब आप बोलेंगे टीचर इस तरफ के भी तो 4 लेने चाहिए थे। नहीं होगा बच्चों, देखो उसके ऊपर ये वाला कुंदा आ रहा है, तो इस वजह से सिर्फ बेस का 4 होगा। यहाँ पर 3 मकब होंगे, और यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, ये 2 हो गए, और ये 1 मकब। यानी टोटल कितने हो गए? 14 मकब हमारे हो गए। तो हमने इनको काउंट किया तो हमारा जवाब क्या आ गया? 14 आ गया। अगला सवाल, दी गई शक्ल में कुल मकबी कुंदे कितने हैं? अच्छा हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको गिनने के लिए आता है, किसी भी तरह की शक्ल हो, देखिए अगर 1 मकब है तो आपने आराम से कर लिया जाप्ते की मदद से। पर यहाँ पर जाप्ते की मदद से मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये खुला हुआ मकब है। तब आप क्या करेंगे? आप हमेशा बेस से काउंट करेंगे। तो मैंने देखिए बेस पे नंबर लिख दिए। यहाँ पर मैंने 1 से 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 1 से 6, यहाँ पर 1 से 4। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखिए बेस में कितने मकब हो जाएंगे? 6 × 6 यानी 36। और ये 36 मकब कब तक जा रहे हैं? 1 सतह 2 सतह 3 और 4, तो 4 लेयर तक जा रहे हैं। यानी यहाँ तक कितने मकब होंगे? टोटल 144 मकब होंगे। कितने मकब होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे 144 मकब होंगे। हो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये पूरे हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये यहाँ के भी हो गए। तो चलिए अब आगे देखिए जरा यहाँ पर बच्चों। उसके बाद आगे आप क्या देखते हैं? आगे अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4,
और यहाँ पे भी नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो बच्चों 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो आगे हम लोग को कितने मिल गए, 16 मिल गए। अब 16 के बाद देखिए कितनी इसकी लाइन कितनी दी हुई बच्चों, ये कितने लेयर के हैं, 2 हैं। तो 16 दूनी कितना होता है बच्चों, 32 होता है। तो हम ये 32 को ले लेंगे, 16 दूनी 32। अब देखिए बच्चों जरा यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर कितने मकब है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4। और इनकी ये कितनी दी हुई है, 1 2, और यहाँ पर 1 2, यानी 4 दूनी 8। तो ऐसे कितने मकब हो गए, 8 और 8 दो बार हो गए, 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2 हो गए। यानी अब हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे। 144 को हमने जमा किया, 144 प्लस 32 प्लस 8 तो क्या आया जवाब, 192। देखिए बच्चों हमने ये 36 नहीं जमा किया, ये 36 हमने यहाँ ले लिया है, ये 16 जो है वो यहाँ ले लिया है। ये जो 36 है ये सिर्फ बेस का है, बट उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मकब 4 लेयर आ रही है ना, तो 36 चौक 144, 16 दूनी 32, और यहाँ पर 4 यहाँ मिल गए हमको, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो हमको कुल कितने मकब मिल गए, 192। इसको एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका आसान है। आप अगर चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका इसलिए बताया कि हमको नहीं पता होता एग्जाम में कौन सा तरीका फॉलो किया जाए। चलिए दूसरा तरीका हम इसका एक और देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये मकब दिया हुआ है, अब आपने क्या किया है, इस मकब को गिनती दे दी। यहाँ गौर करिए, आपने क्या किया, देखा कि यहाँ पर 1 से लेकर 6, यहाँ पर 6 पूरे, और यहाँ पर अगर हम इसको नहीं काटते तो ये भी पूरे क्या होते, 6। यानी हमको क्या समझ में आया कि अगर ये मकब कटा नहीं होता तो ये कितने का होता, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, यानी कुल मकब कितने हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं 216। कुल मकब कितने होते हैं, 216। अगर ये कटे नहीं होते तो चलिए हम इमेजिन करते कि ये 216 मकब हैं कुल, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और यहाँ से 2, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो बेटा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना होता है, 8। इसमें से एक हिस्से में से 8 मकब निकाले गए। पर बच्चों ऐसे कितने हिस्से किए गए, 3 हिस्से। देखिए पहला हिस्सा आपका यहाँ पर बन रहा है, दूसरा हिस्सा आपका यहाँ बन रहा है, तीसरा हिस्सा इस तरफ पीछे की जानिब बन रहा है। यानी 216 में से 8 जमा 8 जमा 8 मकब निकाले गए, यानी 216 में से कुल 24 मकब क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए। 24 मकब क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए। तो बेटा आप 216 में से 24 नफी करिए, देखिए आपका जवाब इस तरह से भी क्या आएगा, 192 आएगा। ये चीज आपको समझ में आई। आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 6 है, तो कुल मकब कितने हो रहे थे, 216, और निकाले गए मकब आपको कितने मिले बच्चों, 24 मिले। तो उसमें से 216 में से आपने 24 नफी कर दिया, तो आपका जवाब आ गया 192। 192 आपका जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल दिया गया है कि 1 ज़रब 1 इकाई पैमाइश वाले मकब की शक्ल में दिखाए हुए तरीके से मखसूस बनावट की गई, इसको तमाम तरफ से रंगा गया, शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालात का जवाब दीजिए। बच्चों यहाँ पे गौर करिए, ये जो मकब है खुला हुआ मकब है। कैसा मकब है, खुला हुआ मकब। तो यहाँ पर अभी हमें बहुत ध्यान देना है, वो पिछले जो मकब थे वो बंद थे, तो इसका जवाब अलग होगा। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा रंगीन सतह वाले मकब कितने हैं। ज्यादा से ज्यादा रंगीन सतह वाले मकब मतलब ऐसे कितने मकब है जिनके ज्यादा सरफेस कलर की गई है। आपको पता है बच्चों कि मकब जो होता है, क्यूब जो होता है, उसकी 6 सरफेस होती है। तो अब हमको यहाँ पर मकब की तादाद ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, तादाद। तो बच्चों हमको 3 मिलेंगे ऐसे मकब जो किनारे पर है। देखिए ये 2 ऊपरी किनारे पर और एक ही निचले किनारे पर, और ये जो तीनों मकब हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा सतह क्या है, रंगीन है। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। अच्छा अच्छा, सवाल समझना जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रंगीन सतह दी है तो ऑप्शन नंबर 4 लगा देते कि टीचर ये देखिए 4 सरफेस है। नहीं, आपको सतह नहीं पूछी, सतह वाले मकब पूछे हैं। मकब पूछे तो कितनी मकब की तादाद आएगी, 3। अगर आपको सिर्फ सतह पूछी रहती तो ये जो है ये सतह कितनी आती, तब जवाब क्या आता आपका, 4 आता। अगला सवाल, इस बनावट को तामीर करने के लिए कुल कितने मकब का इस्तेमाल किया गया।
बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप बेस से शुरू करेंगे, तो चलिए हम इनको बेस से नंबर देना शुरू कर देते हैं। हमने नंबर दिया तो हमें क्या समझ में आया कि जो बेस है वहां पर 1 से लेकर 5 हमको मिला, और यहाँ पर कितना मिला 1 से लेकर 4। तो हमने 5 चौक कर दिया 20, 5 चौक मिल गया हमको 20। फिर यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखा ऊंचाई कितनी हो रही है 1 ज़रब 3, और यहाँ पर भी क्या हो रही है 1 ज़रब 3। अब बच्चे, बहुत से बच्चे पूछते टीचर आपने ये वाले को तो नहीं लिया। अरे बच्चों, इसको तो हमने सबसे पहले ले लिया था, तो इसको वापस से लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ये वाले इसमें देखेंगे तो आप आएगा 1 ज़रब 5, और यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 ज़रब 3। तो अब चलिए सब नंबर्स को ज़रब कर देते हैं। सब नंबर को ज़रब करने के बाद हमको क्या मिलेगा 5 ज़रब 4, यानी 5 चौक 20। 5 ज़रब 4, 5 चौक 20, 3 तिया 9, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, 5 तिया 15। तो बच्चों हमको कुल मकब कितने मिल गए 44 मिल गए। कितने मकब मिल गए 44। अगला सवाल इसी का, तमाम बेरंग सतह वाले मकब कितने होंगे? बेटा बेरंग सतह वाले मतलब ऐसे मकब जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं है। हमने वन क्यूब में देखा था, जो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 वाला था, उसमें एक था। इसमें होगा क्या? इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बच्चों गौर करो ये शक्ल पर, यहाँ देखो ये खुला हुआ मकब है। आप इसको हर तरफ से कलर कर सकते हो, कोई भी ऐसा इसमें मकब नहीं है जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो। इस वजह से इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सिफर। यानी यहाँ पर एक भी ऐसा मकब नहीं है जिसकी एक भी सरफेस पे कलर नहीं है। ये चीज आपको आई समझ में? तो बच्चों यहाँ पे हमारा मकब का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा जो आखिरी का आज का टॉपिक है कतार में मकाम, वो लेते हैं। कतार में मकाम पे सवालात 1 या 2 आते हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। देखिए सवाल दिया है, एक कतार में कुल 41 तलबा है, तो इस कतार में दरमियानी तलबा का नंबर क्या होगा? बच्चों बहुत आसान सवाल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 41 का डबल करना है। सॉरी, पहले आपको 41 में 1 मिलाना है। आपको पहले सवाल समझना है, सवाल क्या दिया है। सवाल में दरमियानी तलबा बोला है। ये इसमें कतार वाले में 2-3 किस्म के सवाल आते हैं। दरमियानी तलबा पूछा है, तब आप क्या करेंगे, जो तलबा दिया है 41, इसी में आप 1 जमा करेंगे। तो बच्चे जब आप 41 में 1 जमा करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 42। आपका जवाब क्या आ जाएगा 42। तो आप 42 का आधा करिए, तो 42 का आधा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 21। ये जाब्ता है कुल अफराद की तादाद जमा ए तकसीम 22। तो देखिए जाब्ता तो आपको सिर्फ समझने के लिए लेना है, आपको पेपर में नहीं उतारना। आपको पेपर में ये दिमाग में करना है कि 41 में 1 जमा किए 42, 42 का आधा कितना होता है 21। और बच्चों आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट दिया गया है, तो इस तरह के आसान सवाल को आप 1 मिनट से कम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, तभी आप वक्त बचा के मुश्किल सवालात के लिए दे सकते हैं। देखिए आपको अगर टेक्निक नहीं पता है, तब आपका पेपर, आपको पूरा पेपर भी आता हो लेकिन आपका पेपर में बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे। क्यों छूटते हैं? उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमको आसान सवालात में वक्त जो है वो आसान सवालात के वक्त बचा के उसे मुश्किल सवालात में उस वक्त को इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम ओरली करेंगे। देखिए आप ओरली जवाब सवाल, एक कतार में कुल 27 तलवा है। बेटा 27 में 1 जमा करें 28, वेरी गुड। 28 का आधा कितना होता है 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कितने ओरली आपने कितने आसानी से ओरली कर लिए। अगला सवाल एक और ले लेते हैं इसी में सवाल ओरली। एक कतार में कुल 69 तलवा खड़े हैं। 69 में 1 जमा किए 70। 70 का आधा कितना होता है बच्चों 35, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल जो है, यहाँ पे आपको दरमियानी तलबा का नंबर दिया है। क्या बोला है बेटा, एक कतार में खड़े दरमियानी तलबा का नंबर 19वां है। तो आपको क्या मालूम करना है, कतार में कुल कितने तलबा होंगे, आपको ये क्या करना है पता करना है। तो बच्चों पीछे हमने क्या किए थे, एक जमा करके तकसीम किए थे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ज़रब 2 करके नफी करेंगे। तो बच्चों 19 का डबल कितना होता है
19 का डबल होता है 38, 19 का दुगना होता है 38, 38, 38 में से आप एक माइनस करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 37। इसका जाब्ता क्या है, दरमियानी तालिबे इल्म का नंबर जरब दो और जो जवाब आएगा उसमें से आपको एक क्या करना है, नफी करना है। तो 19 दूनी 48, 19 दूनी 38, 38 में से 2 गए, सॉरी 38 में से 1 गए 37। चलिए अब एक ओरली सवाल ले लेते हैं हम लोग, 2 सवाल हम लोग ओरली ले लेते हैं। एक कतार में खड़े हुए तलबा का दरमियानी नंबर कितना, 41। तो बच्चों 41 का क्या पहले करना है, हमको दुगना करना है। वेरी गुड, 41 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, और 82 में से एक जाएंगे कितना बचेगा 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। एक कतार में खड़े दरमियानी तलबा का नंबर 35 है। जो 35 का दुगना कितना होता है 70, 70 में से एक गए कितना आएगा 69। अब देखिए ये सवाल, कतार में खड़े अहमद का बाएं जानिब से 7वां नंबर है और दाएं जानिब से 9वां मकाम है। तो बताना है कतार में कुल कितने तलबा खड़े हैं। बेटा ये सबसे आसान सवाल है, क्या करिए 7 में 9 जमा करिए, 7 में 9 जमा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 16। पर आपका जवाब 16 है क्या, नहीं, आपको एक नफी करना है। आप एक क्यों नफी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा अहमद का 2 बार नंबर बताया, क्या अहमद कतार में 2 बार खड़ा रह सकता है क्या, एक ही वक्त में नहीं। इस वजह से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 15। देखिए अहमद खड़ा है 7वें नंबर पे भी है और 9वें नंबर पे भी है। तो 7वें नंबर पर है और 9वें नंबर पर है, तो 7 और 9 को जमा करके हम क्या करेंगे, उसमें से एक नफी करेंगे और एक नफी करने पर हमारा जवाब क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये साब्ता है, बाएं जानिब से नंबर जमा दाएं जानिब से नंबर नफी 1। तो आपको देखिए राब्ता लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में कर रहे हैं 9 जमा 7 16, 16 में से एक गए 15, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। अब देखिए बच्चों, हमने जो 2-3 सवाल पीछे किए दोनों को मिलाकर है। सवाल क्या दिया गया, बोला क्या गया, एक कतार में नुमान बाएं जानिब से 25वें नंबर पर है और दाएं जानिब से 21वें नंबर पर है। और यहाँ पूछा है कतार में दरमियानी लड़के का नंबर पूछा है। बच्चों दरमियानी लड़के का नंबर पूछा गया है आपको, तो सबसे पहले हमको कुल तादाद पता होना चाहिए। तो कुल तादाद हम कैसे मालूम करेंगे, उसका जाब्ता क्या था, 25 जमा 21 नफी 1। तो 25 जमा 21 नफी 1 किए तो जवाब क्या आया 45। और अब क्या करेंगे, हम दरमियानी फर्द के नंबर का जाब्ता लगाएंगे। 45 में एक जमा किए 46 और 46 का आधा कितना हो गया 23। तो नुमान का नंबर क्या हो गया बच्चों 23वां, यानी नुमान 23वें मकाम पर खड़ा है। ये चीज मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वो हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे वापस से मुलाकात होगी बहुत जल्द।